हेलो, मैं सौरभ चौक बापू ग्राफिक्स से। तो आज हम एडोब प्रीमियर में देखेंगे कि हमने इन पॉइंटर्स को कैसे एनिमेट करना है, इस तरह के ग्राफिक्स को क्रिएट करके एनिमेट करना है। तो आप यहाँ पे ये ग्राफिक्स देख रहे हो, तो ये इसको हम कैसे एडोब प्रीमियर में करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कर्सर यहाँ पे रख लेता हूँ अपना, और एक रेक्टेंगल शेप से, रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, और रेक्टेंगल को जो मैंने क्रिएट किया है उसके मैं फिल को ऑन कर देता हूँ, स्ट्रोक को ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये मेरी जो रेक्टेंगल शेप बनी है, इसके फिल को ऑन कर दिया और स्ट्रोक को मैंने ऑफ़ कर दिया। और अब मैं इस रेक्टेंगल के आगे एक सर्कल शेप क्रिएट कर देता हूँ। तो सर्कल को मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ, और इस सर्कल को मैं क्या करूँगा, ये शेप 2 बनी होगी यहाँ पे मेरे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पैनल में। शेप 2 में मैं फिल ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सर्कल क्रिएट हो गया, और इस सर्कल को मेरे को बिल्कुल शिफ्ट के साथ आगे पीछे इस तरीके से इसको सेट करके रख देना। ठीक है, थोड़ा मैं इसको आगे मूव कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मेरे को और जूम करना है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ाकर इसको बिल्कुल आगे, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यूँ शिफ्ट के साथ करना, और फिर से जूम को फिट कर देते हैं। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, और इसको मैं चाहे और जूम करके और सेट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको बिल्कुल ठीक से, ठीक है। तो आपने एक बार इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। अब इसके अंदर जो मुझे डालना है, इफ़ेक्ट डालना है, इफ़ेक्ट में जाके मैं ट्रांजिशन में लीनियर वाइप डालूँगा, वीडियो ट्रांजिशन में। तो वीडियो इफ़ेक्ट्स में, ट्रांजिशंस में लीनियर वाइप को आप डालें। यहाँ पे लीनियर वाइप को ड्रैग करके यहाँ पे डाल दें। अब जो इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाओगे तो लीनियर वाइप यहाँ पे लगा होगा, उसमें ट्रांजिशन को जब चलाओगे तो देखिए पीछे से चल रही है। तो हमें उस साइड से चलानी है, यहाँ से नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री का बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए। 90 डिग्री का ऑपोजिट 270 डिग्री होगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे एनिमेशन कुछ ये ऐसे 0 पे ऐसी है और 100 पे ऐसी है। तो 100 से ये 0 पे एनिमेट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में 100 से एनिमेशन लगा देता हूँ, और इसको थोड़ी सी आगे यहाँ तक मैं इसको 0 पे लगा देता हूँ इस तरीके से। तो ये तो मेरा ये एनिमेशन ऐसे तैयार हो गया। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आएगा एनिमेशन। इस एनिमेशन के आने के बाद मेरे पास इसमें सर्कल भी आएगा। तो सर्कल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी शेप 2 थी यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो ये वाली शेप 2 मेरी यहाँ पे पेस्ट हो गई है। इसको ऊपर ही रख लेते हैं उसके साथ, और इसके अंदर मैं फिल डाल देता हूँ और स्ट्रोक इसका फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैं इसका एंकर पॉइंट है या इसका जो स्केलिंग है, स्केलिंग कम कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि एंकर पॉइंट मेरा उस कॉर्नर पे है, इसलिए स्केल उस कॉर्नर से हुआ। यही एंकर पॉइंट अगर मेरा सेंटर में होता तो स्केलिंग मेरी सेंटर में होती। मैं इसको यहाँ पे जूम करके यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में ऐसे लगा देता हूँ, और अब इसको मैं फिर यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो अब जब ये स्टार्टिंग से आएगा, अब देखिए थोड़ा सा इस तरीके से आएगा ये एनिमेशन। जब ये स्टार्ट होके यहाँ पर ये आएगा तो दोनों सर्कल्स आ रही हैं, पर मुझे अभी एक सर्कल चाहिए आता हुआ, बड़े वाला, बाहर वाला। तो ये जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया शेप 2 के अंदर यहाँ पे, इसकी मैं ऑपेसिटी को 0 कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये नज़र ही ना आए। तो ये यहाँ पर जब आएगा तो इस तरीके से। इसके एनिमेशन के बाद मैं इसकी ऑपेसिटी में की फ्रेम लगाऊँगा, और आगे चल के यहाँ तक इस की फ्रेम को मैं 100% कर देता हूँ। तो ये एक एनिमेशन मेरा यूँ तैयार हो गया कि ये जब यहाँ से इस तरीके से आएगा, पहले सर्कल आएगा, बाद में बीच वाला पॉइंटर आ जाएगा। ये एनिमेशन ऐसे तैयार हो गया। अब इसी को 3 बारी करना है, ऑल्ट से ड्रैग करके 2, ऑल्ट से ड्रैग करके 3, और ये जो सेकंड को मेरे को पूरे की पोजीशन यहाँ मोशन में आके, आप पूरे की जो पोजीशन है वो 540 है वाई के अंदर। आपने देखना कि ऊपर रखना है या इसको नीचे रखना है। ठीक है, अब 540 में आपने यहाँ पे 760 कर दो या 770 कर दो। तो 770 कर दिया, यानी 540
570 30 पिक्सल्स और 230 पिक्सल बढ़ाया है। तो इसको भी आपने 230 बढ़ाना है तो 770 हो जाएगा, ठीक है, सेम वही आ गया होगा। और 230 और बढ़ाना है तो ये आपका कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा 1000 हो जाएगा, ताकि बिल्कुल इक्वल गैपिंग में आपको ये तीनों पॉइंटर्स मिलेंगे। और तीनों आपके एक साथ आ रहे हैं इस तरीके से, ऐसे आ रहे हैं। अब 1 बाय 1 आए तो आप इनको कुछ पॉइंट्स यूँ आगे रख सकते हो, ये भी बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में रख सकते हो, पर अभी मैंने ऐसे रख के आपको दिखाया कि ये यहाँ से पहला आया, यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट हुआ, तो ये तीसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। वही चीज़ है कि अगर इसको और पहले रखता और इसको सबसे पहले रख देता तो ये वाला हमारा जो है, ये वाला सबसे पहले आ जाता, ये वाला सबसे बाद में आता, उसके बाद में ये वाला आ जाता, और ये एनिमेशन तैयार हो जाती। और तीनों को इकट्ठे जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक हम ले जाएंगे। तो सिंपल ग्राफिक में एनिमेशन करना, कुछ इन्फोग्राफिक्स को, कुछ स्लाइडर्स को प्रीमियर की हेल्प्स में बिल्कुल स्क्रैच से एनिमेशन के साथ, तो इस तरह की चीज़ों को आप प्रीमियर में आगे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।